नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आने के लिए कैसा रह सकता है और आपकी तैयारी करवाने के लिए हाजिर हूं मैं। जी हां, भारतीय बाजार में पिछले हफ्ते हमने ढेर सारी अनसर्टेनिटीज देखी, ग्लोबल अनिश्चितताएं भी थी। बावजूद इसके बाजार ने अपने आप को बेहतरी से संभाला। ड्यूरिंग द एंटायर वीक वॉलेटाइल रहे मार्केट्स, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक शुक्रवार के सेशन में बाजार ने मजबूती का ट्रेंड भी दिखाया। अच्छी बढ़त पर गिरावट के सारे लेवल्स को छोड़ते हुए तेजी की तरफ बढ़ते हुए भारतीय बाजार। लास्ट वीक के ट्रेड को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ जब हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे उनसे समझेंगे कि आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी, निफ्टी ने मैनेज किया इन ऑर्डर टू क्लोज इन अ ग्रीन पैटर्न। 25,571 के स्तर करीब 100 अंकों के ऊपर की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज देखने को मिला। टॉप परफॉर्मिंग लीडिंग द गेन्स एल&टी, एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स थे, जहां से काफी अच्छी बढ़िया बढ़त के साथ कामकाज देखने को मिला। अराउंड 30 स्टॉक्स निफ्टी के अगर देखें 50 में से 30 स्टॉक्स में मजबूती के साइंस थे और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी ये मजबूती जो थी वो जारी रही। बोथ ब्रॉडर मार्केट्स और साथ ही बेंचमार्क्स में अच्छी खासे एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला। निफ्टी की जहां हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, इनफैक्ट सरकारी बैंक का खेमा पूरे हफ्ते कह सकते हैं पीएसयू बैंक स्पेस जो है वो टॉप परफॉर्मिंग था और फ्राइडे सेशन में भी हमने यही देखा, पीएसयू बैंक स्पेस में काफी अच्छी तेजी का एक्शन देखने को मिला। और लाइक्स ऑफ तमाम पीएसयू बैंक से जुड़े हुए स्टॉक्स, इनफैक्ट ये सेक्टर ही आउट परफॉर्म कर रहा था और पीएसयू बैंक से जुड़े स्टॉक्स में मजबूती का रुझान देखने को मिला। कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, आईओबी, तमाम बैंकिंग काउंटर्स में पीएसयू सरकारी खेमे के बैंक्स में अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला। इतना ही नहीं, आईटी सेक्टर को अगर छोड़ दें, इसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती की चाल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। सिर्फ आईटी स्पेस ने कमबैक नहीं किया, लेकिन पीएसयू बैंक के ठीक साथ साथ एनर्जी, मेटल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, बास्केट, रियल एस्टेट, मिड सेलेक्ट, फार्मा, सारे सेक्टर्स में अच्छी खासी बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला। निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को और साथ ही ब्रॉडर इंडेक्सेस को, ये कह सकते हैं। सरकारी बैंक का खेमा तो अच्छा परफॉर्म कर रहा ही था, लेकिन निजी बैंक क्षेत्र से भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही थी। और इसी की तर्ज पर अगर हम देखें, बैंक निफ्टी में भी बढ़िया बढ़त है, कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रूफ कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स अच्छी तेजी दिखा रहे थे। निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी को भी, सेंसेक्स को भी और ब्रॉडर मार्केट्स यानी मिड कैप, स्मॉल कैप को भी आउट परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट इंडेक्स ने एडवांस किया एब्सोल्युटली फॉर द 4th स्ट्रेट सेशन, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स थे जो कि गेन्स को लीड करते हुए दिखे। सबसे ज्यादा बढ़त इन स्टॉक्स में हमने देखी। इसके अलावा पीएसयू बैंक के टॉप सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, सेकंड स्ट्रेट वीक था जब एडवांसमेंट वहां पर देखने को मिली। बिगेस्ट वीकली गेन्स में 2025 के बाद हमने देखे पीएसयू बैंक के स्पेसिस में, स्क्रिप्ट्स में नजर आए। स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया पीएसयू बैंक को, पुशिंग स्टॉक्स टू रिकॉर्ड हाई। ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे, रोबस्ट लोन ग्रोथ थे, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी थी, जिसके तर्ज पर हमने देखा काफी हद तक मजबूती का रुझान देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स और एनर्जी स्पेस पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंक के साथ साथ निफ्टी एनर्जी स्पेस में हमने देखा 2.5% के गेन्स ड्यूरिंग द वीक। एफएमसीजी में 2% के गेन्स रजिस्टर किए, बिगेस्ट वीकली गेन्स सिंस अक्टूबर 2025 कहे जाएंगे। एनर्जी स्पेस में थर्मैक्स, हिताची एनर्जी जैसे स्टॉक्स अच्छी मजबूती दिखा रहे थे और एफएमसीजी में आईटीसी, मैरिको जो है वो गेन्स को लीड कर रहे थे। जिसके आगे भी ढेर सारे बाजार के लास्ट वीक में ट्रेंड कैसे थे, इस पर बातचीत हमें करनी है, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं उनका भी एक एक कर स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह है और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। लक्ष्मीकांत जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, लेकिन बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी तरफ से। ठीक है, मैं मेरी टेक्निकल टीम को बोलूंगी ऑडियो लेवल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन लक्ष्मीकांत जी शुरुआत आपकी स्ट्रैटेजी से कर लेते हैं। पिछला हफ्ता चैलेंजिंग रहा जरूर, वॉलेटाइल था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक कह सकते हैं बेहतर रहा। यहां से आगे आने वाले हफ्ते के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं आप इम्पोर्टेंट? देखिए, अगर हम पिछले हफ्ते के चार्ट सेशन से इस चार्ट को कंपेयर करते हैं तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है। 200 डीएमए का सपोर्ट पिछले हफ्ते भी था, वही सपोर्ट अभी भी दिखाई दे रहा है।
अभी जो फिलहाल जो सपोर्ट है वो 25,300 के आसपास है, जहां पे निफ्टी का 200 डीएमए लेवल्स दिखाई दे रहा है। और मार्केट इसको जब तक रिटेन करता है तब तक हमें एक पुल बैक मूव आने की उम्मीद है। बट मेजर ब्रेक थ्रू तभी मिलेगा जब निफ्टी 25,800 से लेकर 26,000 जोन के ऊपर ट्रेड करे। जब भी निफ्टी 26,000 जोन के आसपास आती है, वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और लोअर लेवल्स पे फिर जो सपोर्ट है वो 200 डीएमए के आसपास दिखाई दे रहा है पिछले 2 हफ्तों से। तो जो सपोर्ट है वो 25,300 रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 26,000 का। और अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, उसके उसके बाद ही एक अपसाइड का मूव निफ्टी में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने हालांकि अभी भी अपने की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। बट डेली के चार्ट्स पर ये एक डबल बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। पहले सॉरी डबल टॉप बनाता हुआ नजर आ रहा है। जो पहला टॉप था वो बना था जब यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई थी 61,764 के आसपास। और कल के इस सेशंस में यानी थर्सडे के सेशंस में भी एक टॉप बनता हुआ दिखाई दिया 21,678 के आसपास। तो वो एक मेजर हर्डल के तौर पे काम करेगा। और अगर निफ्टी 61,700 800 जोन को पार करती है, उसके बाद ही हमें 62,500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 60,200 के आसपास। और अगर ये लेवल्स टूटते हैं देन 59,700 दूसरा सपोर्ट रहेगा। वहीं पर अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम पूरे वीक्स का सेशन देख रहे हैं तो अराउंड 8% के अपसाइड के मूव के साथ इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है मार्केट के लिए। अगर ये मोमेंटम सस्टेन होता है और आने वाले में समय में 16 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर और वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी हमारे मार्केट में। एब्सोल्युटली। तो लक्ष्मीकांत जी का इंडेक्स पर तो नजरिया हमने सुना, लेकिन लक्ष्मीकांत जी पीएसयू बैंक का खेमा आउट परफॉर्म कर रहा था और इसी के ठीक साथ साथ एनर्जी सेक्टर और एफएमसीजी स्पेस में भी अपमूव्स थे। अब निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को ही देख लीजिए, बिगेस्ट वीकली गेन्स रजिस्टर किए। वहीं आईटीसी जैसे स्टॉक्स में 4% की बढ़त देखने को मिली, जो कि 2024 के जुलाई के बाद की सबसे बढ़िया बढ़त नजर आई। अगले आने वाले हफ्ते के लिए कौन से सेक्टर्स होने चाहिए फोकस रेडार पर आपके हिसाब से? जी, निफ्टी पीएसयू बैंक्स का तो सेक्टर रखना ही है रडार पर। उसमें से कई सारे स्टॉक हैं जिसमें हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिले हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक्स में अगर मैं बात करूं तो पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये चारों ही बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर निफ्टी पीएसयू बैंक्स का चार्ट देखा जाए तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम का जो मोमेंटम है अभी भी इंटेक्ट है। तो ये सीक्वेंस जब तक टूटता नहीं है तब तक मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में हमारी नजर होनी चाहिए। और ये जो चार बैंक्स बताए गए हैं यहाँ पर भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ कंटिन्यूसली बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, ये अपनी फॉलिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ही अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो ब्रेकआउट आना है वो अभी आया नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल हमें एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा, जो कि हमें 12,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर वोल्टास, हैवेल्स, सीजी पावर, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमारी नजर होनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए ये राय आने वाले हफ्ते सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चार और उनमें तमाम स्टॉक्स पर भी लक्ष्मीकांत जी अपनी राय देते हुए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप सभी जानते हैं, आपके टीवी स्क्रीन 153 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है वो 400 के बता रहे हैं। अब पीएफसी का स्टॉक प्राइस 410 के लेवल पर क्लोज तो हुआ है, लेकिन आरईसी पीएफसी बजट के बाद से ही फोकस में है, क्योंकि सरकार जो है इनकी रीस्ट्रक्चरिंग की कवायद में है और उसके चलते न्यूज फ्लोज ढेर सारे आते हुए दिखे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर हमारे व्यूअर के लिए राय और ओवरऑल पीएफसी आरईसी के चार्ट्स पर अगर कोई टेक्स बनते हैं तो बताएं। जी, अगर आप पीएफसी और आरईसी के चार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो पीएफसी का जो चार्ट है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। एक ब्रेक थ्रू हमें पिछले सेशंस में मिले थे। इसने अपने पिछले स्विंग हाई को निकाला था 411 के आसपास, और उसके बाद फिर इसने एक नया अपसाइड का मोमेंटम रिज्यूम किया था। और जो पीक बना था वो अराउंड 430 के आसपास बना था।
आज भी स्टॉक्स अपने बुलिश क्रॉस ओवर जो कि 20 और 200 डीएमए के आसपास दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और एक बार फिर से इसने अपने पिछले स्विंग हाई को रिटेस्ट किया है 411 को, और उसी के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड के मूव बने रह सकते हैं। मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 380 का। वहां पर इसके 100 डीएमए लेवल्स हैं। तो हमें लगता है जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तब तक हमें ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। और अगर आने वाले समय में 430 के लेवल्स टूटते हैं तो एक बढ़िया सा अपसाइड का मूव यहाँ पर हमें पीएफसी दिखाता हुआ शो करता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद जो अपसाइड जो लेवल्स हैं वो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 455 से लेकर 460 के जोन के आसपास। तो पीएफसी में तो बने रहे, लेकिन अगर किसी के पास आरईसी का शेयर है तो मुझे यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हमें 385 के ऊपर देखने को मिला था। वहां पर इसके 200 डीएमए थे। देन आफ्टर वहां पर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। सो अगर अगर इसमें फिर से ये स्टॉक 350 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है कि आरईसी में वीकनेस बढ़ सकती है। उस दौरान ये स्टॉक अपने लोअर लेवल्स 335 330 तक भी फिसल सकता है। तो पीएफसी में बने रहने की सलाह रहेगी और आरईसी में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये राय पीएफसी आरईसी के चार्ट्स पर आपको मिलती हुई। अमित राजभर का सवाल ऑयल इंडिया पर है। 26 शेयर्स ऑयल इंडिया के इन्होंने खरीदे हैं। लक्ष्मीकांत जी अपने एंट्री लेवल जो है वो 296 के बता रहे हैं। 396 के एंट्री लेवल्स हैं इनके। 473 474 के स्तर पर ऑयल इंडिया के स्टॉक प्राइस में हमने लास्ट क्लोज देखा है। इन दिनों ये जो यूएस ईरान के बीच तनाव की खबरें हैं ऑयल इंडिया ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स के लिए एक इम्पैक्ट क्रिएट कर जरूर सकती है। ऑयल मार्केटिंग ऑयल रिफाइनर्स फोकस रेडार पर भी है और इनफैक्ट हमने इन शेयर्स को पिछले दिनों मजबूती ऑलमोस्ट 7-8% की देखी भी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स। हमारे व्यूअर ने 396 पर खरीदारी की है। 2000 रुपए का मुनाफा है फिलहाल। कोई राय बनेगी ऑयल इंडिया पर? देखिए, जिस तरीके से क्रूड ऑयल ने ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट्स पर, और एक जैसा कि हमें पता है ऑयल इंडिया क्रूड ऑयल और एक रॉ मटेरियल है ऑयल इंडिया का। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट ऑयल इंडिया का अभी फिलहाल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि 490 के आसपास है। मुझे लगता है एक बार 490 के ऊपर सस्टेन होता है ऑयल इंडिया, उसके बाद हमें फिर से अपसाइड के मोमेंटम रेज्यूम होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट लेवल 516 520 का आ रहा है। सो अभी इनको फिर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनको 450 के स्टॉप लॉस के साथ ऑयल इंडिया को होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जैसे ही 490 के लेवल्स टूटते हैं उसके बाद ये स्टॉक मोमेंटम गेन करेगा और वहां से फिर हमें 500 से लेकर 520 तक के रेंज देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय ऑयल इंडिया पर फिलहाल हमें मिल गई है। इस बीच हमारी पैनल पर जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप जुड़े उससे पहले मैं और लक्ष्मीकांत जी, मार्केट लास्ट वीक कैसा रहा और यहां से आगे आने वाले हफ्ते के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत कर रहे थे। और सीधे तौर पर आईटी सेक्टर के अलावा हमने देखा मोमेंटम था। भले ही मार्केट की चाल वॉलेटाइल रही ड्यूरिंग द एंटायर वीक, लेकिन चले भी हैं मार्केट्स। और देखा जाए तो पीएसयू बैंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेनर, उसके ठीक पीछे एनर्जी, एफएमसीजी। यहां से आगे बाजार की चाल और कौन से सेक्टर्स फोकस रेडार पर आने वाले हफ्ते के लिए रखने चाहिए सर? धन्यवाद मानसी जी आपका। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, आज कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है इसलिए हम फोन से जुड़ रहे हैं आपसे। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। छोटा डिस्क्लोजर, जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी स्तर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए मानसी जी, हमने 2-3 बार देखा कि 25,400 के आसपास जाकर के हमने फिर से ऊपर की तरफ के दायरे देखे। कल ऐसा ही हुआ, 25,500 के नीचे जाकर के बंद दिया और आज सुबह शुरुआत थोड़ी बहुत कमजोर हुई। 25,400 का स्तर हमने नहीं तोड़ा मेरे ख्याल से, और ऊपर की तरफ हमने 25,600 को पार किया और फिर 25,550 के आसपास हमने बंद दिया। तो निर्णायक तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का दायरा बनता है। अगले हफ्ते दिक्कत देखिए मानसी जी, के महीने की एक्सपायरी है अगले हफ्ते गुरुवार को, और उसको लेकर के शायद थोड़ी असमंजस परिस्थिति उठापटक है जो है
वो मंगलवार बुधवार तक हावी हो सकती है, शायद गुरुवार को एक्सपायरी के दिन भी थोड़ी बहुत हावी हो, लेकिन अब लग रहा है कि शायद नीचे की तरफ के दायरे सीमित और 25,800 से लेकर के 26,000 का एक ऊपरी स्तर बनता है। 26,000 के पार अगर हम बंद हो जाते हैं अगले हफ्ते निफ्टी स्पॉट पर, तो फिर शायद थोड़ा बहुत ऊपर का दायरा बन सकता है और योगदान मेरे ख्याल से वित्तीय क्षेत्र से ज्यादा आएगा। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई फॉर द नेक्स्ट वीक। रणनीति एक फंडामेंटल नजरिया गौरांग जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? ये हमारे साइड से इस बार जो दो स्विंग ट्रेड है, पहला तो है पीएसयू बैंक से कैनरा बैंक। यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर और बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न 20 डे SMA लेवल्स के ऊपर बना है जो कि स्ट्रेंथ दिखाता है और इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर रिकमेंडेशन की सलाह दी गई है। कैनरा बैंक में करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। इसमें जो हमारा लक्ष्य होगा 163 का होगा, स्टॉप लॉस होगा 148 का। और दूसरा स्टॉक है एसबीआई लाइफ। इस एसबीआई लाइफ में हमें कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू सभी मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेक थ्रू आया है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया है, तो यहाँ पर भी बाइंग की सलाह रहेगी। इसमें जो हमारा टारगेट होगा वो 2180 का है और स्टॉप लॉस हमें 2030 का मेंटेन रखना है। ओके, गौरांग जी आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे आज के लिए? मानसी जी, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए अनुमानित लक्ष्यांक है दोनों के लिए। पहला है बजाज फाइनेंस, एनबीएफसी की एक मजबूत कड़ी जो है बजाज फाइनेंस है। थोड़ा करेक्शन था क्योंकि कारोबार को लेकर के थोड़ी सीमित टिप्पणी की गई थी, लेकिन लंबी अवधि के लक्ष्यांक अनुमानित जो निर्धारित किए हैं बुनियादी दर के आधार पर वो 1150 के हैं। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। दूसरा स्टॉक है दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी दक्षिण भारत स्थापित टीवीएस मोटर्स। बेहतरीन आंकड़े महीने दर महीने और उससे भी बेहतरीन जो आंकड़े थे वो तीसरी तिमाही के थे, जहां पर सभी मापदंड पे हमारे अनुमान से बेहतर आंकड़े लेकर के आई थी टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर भी अनुमानित लक्ष्यांक है वो करीबन 4250 के आसपास है। दोनों पर लंबी अवधि की नजरिया रखें। एब्सोल्युटली। तो लंबी अवधि का नजरिया रखते हुए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। गौरांग जी, लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।